अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं यहाँ पर आपको उम्रा करने के हवाले से मुख्तसर तरीक़ा यहाँ पे बताना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो दूसरा ये वाला रुकन है इसको रुकन यमानी कहते हैं, और ये जो रुकन है ये इसके अंदर हजर अस्वद है। यहाँ पे हजर अस्वद लगा हुआ है, और हजर अस्वद और ये जो खाना काबा का दरवाज़ा है इसके बीच में मुल्तज़म है, इसको मुल्तज़म कहते हैं। तो ये जो हजर अस्वद है इसके बराबर से तवाफ़ शुरू करना होता है। यहाँ से तवाफ़ करने और इस तरफ जाना है तो पहला चक्कर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अंदर जाकर हजर अस्वद को बोसा देने का टाइम नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इसलिए आपने यहाँ इन जगहों पर सिर्फ इस्तिलाम करना होता है। आपने देखा कि यहाँ पे लोग हाथ ऊपर करके बस सिर्फ इस तरह सलाम करना है, यानी इस्तिलाम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हजर अस्वद की तरफ मुड़कर, और बस फिर उस हाथ को चूम लेना है। तो ये भी बोसा ही शुमार होगा। अंदर नहीं जाना, अंदर ज़्यादा रश है। तो यहाँ बाहर से ही फिर यहाँ से आपका तवाफ़ स्टार्ट हो जाएगा, और यूँ आपने 7 चक्कर लगानी, यानी एक चक्कर लगा कर फिर वापस आएंगे। फिर यहाँ पे इसी तरीके से आपने इस्तिलाम करना है, यानी हजर अस्वद के सामने इस तरीके से अस्सलामु अलैकुम या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर फिर हाथ को चूम लेना है। तो ये आपका यहाँ से फिर दूसरा चक्कर शुरू हो जाएगा। फिर हजर अस्वद के बराबर आएंगे तो तीसरा चक्कर शुरू हो जाएगा। अच्छा, नीचे सऊदी हुकूमत की तरफ से ये पाबंदी है कि बग़ैर एहराम के कोई भी यहाँ नहीं आ सकेगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बग़ैर एहराम के सलवार कमीज़ में कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो एहराम बांध कर ही नीचे आना होता है। तो इसलिए उम्रे का एहराम बांध कर आप मस्जिद आयशा से आएँ, या पहले से आप जद्दा से आ रहे हैं तो बांध कर आ रहे हैं, तो बस उसी सूरत में नीचे आएँ। बग़ैर एहराम के या होटल से एहराम बांध कर सिर्फ नीचे आने के लिए तो ये तो एक धोखा हो जाएगा, इसलिए मुनासिब नहीं है। अच्छा, अगर आप सलवार कमीज़ में हैं और उम्रा कर लिए और तवाफ़ करना चाहते हैं तो ये बीच में मैं बता दूं, फिर आगे चलता हूँ। उसके लिए ये ऊपर ये दूसरी मंजिल भी तवाफ़ हो रहा है, और ये पहली मंजिल पे भी नीचे तवाफ़ होता है। तो यहाँ पे ऊपर सारे को तवाफ़ चल रहा है जो लोग गोया के सलवार कमीज़ के अंदर हैं। अच्छा, जब 7 चक्कर आपके यहाँ पूरे हो जाएंगे तो फिर ये मकाम इब्राहीम आपको नज़र आ रहा है। तो ये मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज़ पढ़नी होती है, ये बीच में है। लेकिन चूँकि अभी इस जगह पे रश है, अब यहाँ पे तो नहीं पढ़ी जा सकती, कहाँ पढ़ेंगे। तो ये बीच में एक डोरी लगाई हुई है, और ये जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं और ये जगह खाली छोड़ी हुई है। तो इस जगह पे आप आकर बिल्कुल मकाम इब्राहीम के सीध में आप 2 रकत पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2 रकत लोग पढ़ रहे हैं, तो ये 2 रकत ज़रूरी होती है, यहाँ पे पढ़नी है। यहाँ से पे जब आप 2 रकत पढ़ लेंगे, दुआ कर लेंगे, फिर आपने यूँ अंदर आना है। अंदर आने के बाद वो सामने से लेकर ये सारा जो है ये ज़मज़म है। तो यहाँ पे आपने खूब जी भर कर ज़मज़म पीना है, और खड़े होकर पीना है, और सही सैर होकर पीना है। तो यहाँ से आपने जब ज़मज़म पी लिया तो उसके बाद आपने फिर यहाँ से अंदर जाना है, और इस तरफ निकलना है। आपने अभी जो अगला काम करना है वो साई का होगा, और साई के भी 7 चक्कर होंगे। तो यूँ आप चलेंगे यहाँ से अंदर ज़मज़म पीने के बाद। तो यहाँ से आपने अंदर जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रास्ता है। तो सही वाली जो जगह है वहाँ पर भी 3 मंजिलें बनाई गई हैं, 3 फ्लोर हैं। तो जिस फ्लोर पर भी आपकी मर्ज़ी आप चढ़कर सही कर सकते हैं। अगर निचले वाले फ्लोर में ज़्यादा रश हो तो ऊपर वाले फ्लोर में चले जाएं, लेकिन ये कि सही आप बिल्कुल खुले रास्तों के ऊपर कर सकते हैं, कोई भी वहाँ पे इतना मसला नहीं है। लेकिन ये कि बस ये उम्रे का मुख्तसर सा तरीका है। तवाफ़ 7 चक्कर, और उसके बाद 2 रकत, और उसके बाद फिर ज़मज़म पीना, और उसके बाद फिर आ जाएंगे आप सही के ये 7 चक्कर लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी सफ़ा पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे आपने इस सफ़ा पहाड़ी को देख लेना है। ये सफ़ा की पहाड़ी है, ये सारा सफ़ा की पहाड़ी है, और यहाँ से मैं बिल्कुल निचली मंजिल पर हूँ, यानी बिल्कुल आखिरी फ्लोर पर हूँ मैं। तो यहाँ पर ये सफ़ा पहाड़ी, और यहाँ से आपने यूँ स्टार्ट कर लेना है। ये ऊपर वाली मंजिल है जिसमें मैंने आपको
दिखाना है कि ये ऊपर सफ़ा है, ये पीछे सफ़ा पहाड़ी है और यहाँ इस तरफ से आपने नीचे से आना है, यहाँ से नीचे से आना है और यहाँ से आकर आपने ये वापस आने का यानी मरवा से वापस आने का रास्ता है और ये उधर से नीचे जाने का रास्ता है। तो यूँ आपका चक्कर यहाँ से शुरू होगा और वहाँ मरवा से वापस आएंगे। तो यहाँ से मरवा तक एक चक्कर है और वहाँ से यहाँ तक दूसरा चक्कर है। तो यूँ आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे। तो ये आपकी सही हो जाएगी 7 चक्करों की। और उसके बाद फिर आपका आखिरी काम हो जाएगा कि आपने जाकर अपना सर मुंडवाना है। सबसे ज़्यादा अफजल तरीका तो यही है कि सर मुंडवाएँ, ठीक है। और आप 1-1 इंच चौथाई सर को ऊपर से काट भी सकते हैं, यानी बालों को, ये भी दुरुस्त है। तो अगर कोई माजूर है तो उसके लिए ये बीच का रास्ता इन्होंने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे उनको व्हील चेयर वगैरह के ऊपर यहाँ पे सही भी करवाई जा सकती है, ठीक है। तो बस जब आप एक दफ़ा हलक करवा लेंगे यानी सर मुड़वा लेंगे तो आप उसके बाद एहराम के कपड़े उतार सकते हैं और आपके ऊपर एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद फिर आप होटल में बग़ैर एहराम के भी रह सकते हैं। दोबारा अगर एहराम बंद ना हो तो आयशा मस्जिद से यहाँ मक्का बस फ्री जाती है अलगज़ा से। अलगज़ा उस तरफ पड़ता है, यानी ये सही की जो जगह इसके बिल्कुल सामने फ्रंट पे अंदर अलगज़ा का स्टेशन है, वहाँ से आपको फ्री मक्का बस 10 नंबर मिलेगी। वहाँ से आप जाएंगे और जाकर आयशा मस्जिद से या जाराना से, जाराना थोड़ा दूर है, आयशा मस्जिद थोड़ी करीब है, दोनों में से किसी एक से जाकर बांध लें एहराम और फिर आकर दूसरा उम्रा करें, तीसरा करें। जितने उम्रे करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर से आने वाले के लिए उम्रे करना ज़्यादा अफजल है और अंदर वाले के लिए यानी यहाँ मक्का में रहने वाले के लिए तवाफ़ अफजल है। तो ये उम्रे का मुख्तसर तरीका आपको बता दिया गया है और 7 जगह भी बता दी गई हैं।